स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है क्लास 11 का, ठीक है, आज के इस वीडियो में क्लास 11 का केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का, ठीक है, आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है 6 जनवरी को, उसका दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आंसर की को देखने वाले हैं। अभी तक वीकली टेस्ट नहीं दे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। 40 में 40 नंबर दोस्तों आपका जो है पक्का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 40 में 40 नंबर मिल जाएगा। जो दे दिया आंसर की के रूप में वीडियो को देखिएगा, नहीं दिए तो क्वेश्चंस पेपर की वीडियो रूप में वीडियो को देखिए, आपको जो 40 में 40 नंबर कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आंसर को मिलाते हैं। यहाँ पर 10 एमसीक्यू प्रश्न पूछा गया था 6 जनवरी को, ठीक है, और आपका जो है 6 सब्जेक्टिव प्रश्न, तो सारा प्रश्न सोल्व करेंगे एमसीक्यू से लेकर सब्जेक्टिव तक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपका जो प्रश्न पहला है यानी कि 1 नंबर, जो कि आपका सेक्शन ए का है। सेक्शन ए में सारा प्रश्न आपको पता है एमसीक्यू रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, टोटल 20 नंबर का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू का आंसर की को देखते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव का। पहला प्रश्न कहता है कि ए मेजर टेम्परेचर ऑन फahrenheit इज 200, ठीक है, व्हाट विल बी एन सेल्सियस स्केल, यानी कि दोस्तों फahrenheit स्केल पर 200 दिया गया, तो मान लीजिए सेल्सियस स्केल पर कितना होगा। फahrenheit जब आपका 200 है तो सेल्सियस कितना होगा, सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 93 पॉइंट, ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 93.3 डिग्री। चलिए 2 नंबर दोस्तों का था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द गैस कंटेंट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर्स, ठीक है, इनमें से गैसों का कौन सा जो समान अणु रखता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 14 ग्राम ऑफ N2, ठीक है, 16 ग्राम हाइड्रोजन और 14 ग्राम नाइट्रोजन, दोस्तों यही जो आपका पेयर्स रखता है गैस का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर का था विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज अ मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, इन द प्ले, यानी कि इनमें से कौन सा तत्व का सबसे अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी किसी की है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्लोरीन का है, ठीक है, क्लोरीन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 4 नंबर दोस्तों पूछा है कि द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप 16R, ठीक है, यानी कि 16R, ग्रुप 16 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो ग्रुप 16 के जो तत्व होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, चालकोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, चालकोजन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ट्रायंगुलर प्लानर, ठीक है, ज्योमेट्री, यानी इनमें से किसकी ज्योमेट्री त्रिकोणीय समतल होती है। तो BF3 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा BF3। चलिए 6 नंबर दोस्तों पूछा है फॉर एन आइडियल गैस CV एंड, ठीक है, CV एंड CP आर रिलेटेड है, यानी कि आदर्श गैसों के लिए CV और CP में क्या कार्य संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा CP माइनस CV बराबर R, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर बोलता है अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कॉन्सेप्ट एसिड इज, यानी कि लेविस अवधारणा के अनुसार अम्ल है, तो ल्यूइस कॉन्सेप्ट का आधार जो है एसिड क्या है, ठीक है। तो जो एसिड है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है द ऑक्सीडन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2 और 7, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर चैनल पे दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, जरूर कीजिए, जितना दोस्तों उनका जरूर शेयर किया। बोर्ड एग्जाम दोस्तों हम लोग जो ताल का मचाने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, और इस बार दोस्तों फुल सिलेबस से आपका जो है प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 9 नंबर दोस्तों पूछा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर मेथाइल पेंट, ठीक है, 2N और 1 ऑयल इज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CH3CH2CH, ठीक है, इज इक्वल टू CH.CH2OH, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर का आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिबिटेड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है, इनमें से कौन यौगिक सिस ट्रांसमेरता दिखाती है। तो जो आपका दो आपका ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस प्रकार से 10 MCQ प्रश्न देखे, जहां दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिए। चलिए सब्जेक्टिव को फटाफट से हम लोग मिला लेते हैं। तो सब्जेक्टिव में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो सब्जेक्टिव का आंसर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 के दोस्तों हमसे छूट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन दिखा दिया, अगर हो सकता है तो 11 को खोज लीजिएगा, और नहीं आपको मिलता है या फिर नहीं पता तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आज हम लोग दोस्तों यानी कि 12 से हम लोग 16 तक का आंसर हम लोग देख लेंगे सब्जेक्टिव में, ठीक है। 12 नंबर का था आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो आपका 108 दिया गया, ठीक है, यानी कि हाइजमी इसका आंसर लिखना है। तो हाइजमी HS विथ एन एटॉमिक नंबर 108 इज सेड टू बी, ठीक है,
एंड 8 पीरियड 7, ठीक है। इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है राइट कंक्लूजन ऑफ, ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक जो मॉडल था उसके बारे में कंक्लूजन करना, ठीक है। तो कैलकुलेशंस मेड बाय रदरफोर्ड बेस्ड ऑन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आर, आपको पता है कि रदरफोर्ड जो है अपना परमाणु मॉडल पे जो है अल्फा पार्टिकल कण भेजा था, ठीक है। देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज इन सेंटर एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, और वही जो न्यूक्लियस का खोज गया, क्योंकि पॉजिटिव में देखा कि तो मारा 12,000 एगो सीधा गया, ठीक है। 12,000 कण मारा था अल्फा कण, एगो सीधा आया सोना की परत पर से, तो बोला कि यहाँ न्यूक्लियस होगा बैठल है, ठीक है। चलिए नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रेस डैश इन द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, और जो है सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमते रहता है। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन विथ एग्जांपल, दोनों में आपको अंतर बताना, क्या अंतर रहता है स्टेट फंक्शन में और पाथ फंक्शन में, ठीक है। तो आंसर में लिखना है अ स्टेट फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी which value does not depend on the path taken to reach the specified values, ठीक है। In contrast, function that depends on the path from two values are called path function. Both paths or state function are often encountered, ठीक है, included in a thermodynamic, ठीक है, हिंदी समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 नंबर कहता है ड्रॉ नेटोमन, ठीक है, एंड सोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर द इलिप्स and a stagnant configuration of ethane. Which of these is more stable and why? कैसे है और क्यों है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ड्रा, ये वाला स्पेलिंग यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। न्यूमैन एंड सोहर्स प्रोजेक्शन ऑफ द इलिप्स एंड स्टेग्नेंट कन्फॉर्म, ठीक है, रिमेंशन ऑफ इथेन, ठीक है। विच ऑफ द दिस कन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल बिकॉज देयर इज ए लेस CH बॉन्ड, उसका CH बॉन्ड का है लेस है, कम है, एंड पेयर रिपल्शन एंड द एटम आर एट द फर्थेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन अदर, द स्टेगर्स अरेंजमेंट इज मोर स्टेबल देन एन इलिप्स, ठीक है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 16 नंबर दोस्तों कहता है लास्ट प्रश्न है, ठीक है। चैनल पे दोस्तों पहले बार सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। कहता है वन द बेसिक ऑफ ए लिचार्टियस प्रिंसिपल explain how temperature and pressure can be adjusted in increased yields of ammonia in following reactions। चलिए जब बढ़ता है तो क्या रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द चार्टियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। रेजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू स्लैब एंड डिक्रीज द इक्विलिब्रियम कंस्ट्रक्शन ऑफ अमोनियम सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक reaction. In other words, low temperature and high pressure is a favorable for high yield of ammonia. इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11 केमिस्ट्री 6 जनवरी का वीकली टेस्ट आंसर की को देखे मस्त लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।